हेलो बच्चों, क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 1.5 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस surface. Three forces of equal magnitude F equal to 0.5 Newton are applied simultaneously along the three sides of an equilateral triangle XYZ with its vertices on the perimeter of the disc. 1 second after applying the forces, the angular speed of the disc in radian per second is. आइए बात करते हैं। ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास 1.5 kg है। ठीक है। और रेडियस 0.5 मीटर है। ठीक है। रेडियस को मैं कैपिटल आर से लिख देता हूँ। रेडियस ये वाला है। ठीक है, ये वाला। ओके, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री एंगल होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 0.5 न्यूटन। ठीक है, तीनों के तीनों फोर्स इक्वल है। और जो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड्स के अलोंग है। 1 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेज द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क। एंगुलर स्पीड अपने को निकालनी है 1 सेकेंड बाद में, जब से ये फोर्स लगना शुरू हुए हैं। ओके, देखो ये जो फोर्सेस है तीनों, इन तीनों की वजह से इस एंगुलर डिस्क पे एक टॉर्क बनेगा और टॉर्क की वजह से ये रोटेट होगा। ठीक है। और अगर ये रोटेट होगा और टॉर्क लग रहा है तो इसका कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक है, तो वही हमें कैलकुलेट करना है। एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके अपन एंगुलर स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को निकालना है टॉर्क फोर्सेस का। ठीक है, ये जो एक्स पे लग रहा है फोर्स, इसका टॉर्क कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट। अगर सेंटर के अबाउट में टॉर्क लिखूं कितना होगा। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स यहाँ पे एफ है अगर टो एक्स लिखना चाहूँ मैं तो। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला। ये कितना होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये आर है तो ये आर साइन 30 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन 30 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो टॉर्क वाई है वो भी कितना हो जाएगा, एफ। फोर्स तो एफ है ही, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब की बार ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा। ऑब्वियसली ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा ये वाला एंगल। और ये 30 है तो ये आर साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, और टॉर्क जो जेड है वो भी एफ आर साइन 30 ही आएगा, क्योंकि अब की बार जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला बनेगा। और ये वाला बनने की वजह से फिर से एक बार ये एंगल 30 होने की वजह से आर साइन 30 होगा। अब आप देख सकते हो कि सेंटर के अबाउट ये तीनों के तीनों जो फोर्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे इसको। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों के फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो जो टॉर्क नेट होगा ओ के अबाउट वो हो जाएगा टो एक्स प्लस टो वाई प्लस टो जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 f r sin 30। मतलब साइन 30 की अगर वैल्यू पुट करूँ मैं तो 3 f r/2 हो जाएगा। ओके, अब टॉर्क को क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क को लिख सकता हूँ आई अल्फा के इक्वल। ठीक है, टॉर्क को आई अल्फा के इक्वल लिख सकता हूँ। तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा 3 f r/2। और आई को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आई ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। डिस्क का क्या होता है, mr²/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये हो जाएगा 3f/m r। अगर फोर्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो 0.5, मास की वैल्यू पुट करूँ तो 1.5, और आर की वैल्यू पुट करूँ तो 0.5 अगेन। ओके, ये हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सीलरेशन आ चुका है, एंगुलर स्पीड और निकालनी है फाइनल, यानी कि t इक्वल टू
1 सेकंड के बाद में। आइए बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करोगे आप लोग बाय रोटेशनल या फिर हाँ रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये अपन यूज कर सकते हैं। ओके, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी यूज करेंगे तो ओमेगा नोट तो इनिशियल एंगुलर स्पीड है तो वो तो जीरो हो जाएगी। इनिशियल एंगुलर स्पीड जीरो कहाँ दे रखा है सर? इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखा है अपने को क्वेश्चन के अंदर इनिशियली एट रेस्ट। ओके, और अल्फा 2 टाइम 1 तो ये हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। 2 रेडियन per second is the correct answer. I hope you understand well. Thank you.